बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट 2 का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस का गेस्ट पेपर मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे उनके गेस्ट पेपर्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, और उनके लिंक्स भी आपको इसी चैनल की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ, और गेस्ट पेपर को मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और यही गेस्ट पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इस गेस्ट पेपर का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इस गेस्ट पेपर को ना सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा बल्कि मैं आपको पेपर करने की टेक्निक भी बताऊंगा कि आपने बैंकिंग का पेपर कितने टाइम में करना है। मतलब 3 घंटे का पेपर है तो आपने कैसे मैनेज करना है अपनी टाइम को ताकि आप 3 घंटे में ये पेपर कर सकें। पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चंस मैंने अपने इस गेस्ट पेपर में रखे। आपने इन 20 क्वेश्चंस को याद करना है और इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा, क्योंकि आपके पेपर में 9 या 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो पेपर बहुत ही आसान होता है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन बैंक एंड डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। बैंकिंग का एवोल्यूशन और उसकी डेफिनेशन आपने इसमें लिखनी है। क्लासिफाई द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड फंक्शंस, यानी टाइप्स ऑफ बैंक्स आपने बताना है बाय ऑनरशिप एंड बाय फंक्शंस। तो आपने कोई 4 से 5 टाइप्स बाय ऑनरशिप एक्सप्लेन करनी है और 4 से 5 टाइप्स आपने बाय फंक्शंस इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आपने इन चारों को एक्सप्लेन करना है। राइट द प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट को खोलने का क्या तरीका है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग बैंक फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल पेपर में आता है। तो 8 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। दोनों आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, तो 2 तरह के मेथड्स होते हैं, सेलेक्टिव मेथड्स होते हैं और ऑर्डिनरी मेथड्स होते हैं। तो आपने दोनों याद करने हैं। डिफाइन एलसी and its types, different kinds of LC. Under which circumstances a check can be dishonored by bank. ये आपका नोट्स में भी आ सकता है और ये आपका क्वेश्चन बन के भी आ सकता है 10 मार्क्स का, कि डिसऑनर ऑफ चेक की रीजंस बताएं। डिफाइन क्रॉस चेक एंड टाइप्स विद एग्जांपल। क्रॉस चेक्स की टाइप्स बतानी है आपने एग्जांपल के साथ। एक्सप्लेन द डिटेल्ड सोर्सेज ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। कंज्यूमर फाइनेंस के सोर्सेज बताने। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज बताने हैं आपने। डिफाइन कैश रिजर्व्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन कैश रिजर्व इन अ बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखकर बैंक रिजर्व का लेवल डिटरमाइन किया जाता है एक बैंक के अंदर। व्हाट आर द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक फंड। इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन इन द पेपर। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। 4 तरह के डिफरेंसेस है जो इंपॉर्टेंट है। मुशारका एंड मुजारबा का डिफरेंस बताएं, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस बताएं, कर्ज हसना एंड लोन का डिफरेंस बताएं, स्केजुअल एंड नॉन स्केजुअल बैंक का डिफरेंस बताएं। चारों तो नहीं आएंगे, खैर कोई 2 आ सकते हैं इसमें से। उसके बाद एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इन डिटेल। सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बैंक, एक होता है बैंकर्स बैंक। दोनों आपने याद करने। ये 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंसिंग के बारे में लिखना है आपने। डिफाइन वर्किंग कैपिटल, इट्स इक्वेशन एंड इम्पोर्टेंस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीज। ऑपरेटिंग लीज होती है, फाइनेंशियल लीज होती है, नॉमिनल लीज होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज आपने यहाँ पे बताना है। थर्ड पार्टी लीज होती है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट में ये नोट्स आ सकते हैं। काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट है, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस आ सकता है,
बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स आ सकते हैं, क्लियरिंग हाउस आ सकता है। इसके अलावा भी एक दो आ सकते हैं, वो मैंने गेस्ट पेपर में नहीं डाले, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, या ऊपर के क्वेश्चंस में से कोई आपका नोट बन के आ सकता है। तो आपने इसमें 2 नोट करने हैं पेपर में, 2 नोट करेंगे तो आपके 20 मार्क्स बनेंगे, एक नोट 10 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा पेपर था, गेस्ट पेपर था बैंकिंग का। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से याद होंगी, कुछ जो नहीं याद की वो याद कर लें आप। पेपर को करने का तरीका ये है कि आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं 3 घंटे में, यानी एक क्वेश्चन को, यानी आपने पेपर अज्यूम करने 2.5 घंटे का, 3 घंटे का नहीं करना। पेपर अज्यूम करने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा होगा। आधा घंटे का मतलब है 30 मिनट्स होंगे। पेपर में क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं, यानी एक क्वेश्चन में 2 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, ए एंड बी, जिसको मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। तो आपने क्या करना है, एक पार्ट को 15 मिनट में कर लेना है। इस तरीके से 2 पार्ट आपके 30 मिनट्स में हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन में कितनी हेडिंग लिखें? अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 हेडिंग्स लिखनी है आपने, क्योंकि एक हेडिंग 2 मार्क्स की होती है। तो 10 नंबर के लिए 5 हेडिंग आपकी 10 मार्क्स की हो जाएंगी। एक हेडिंग में आपने 5 से 6 लाइनें लिखनी, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर आप इस तरीके से पेपर करेंगे तो आपके 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। आपने जो आधा घंटा बचा लिया उसमें आपको कभी पेपर लेट मिलता है, या आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं, फ्रंट पेज आप उसका फिलअप करते हैं, उसमें आपका वो कवर हो जाता है। आधा घंटा आपने सेफ्टी साइड के लिए रखना है। इन केस किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा तो भी वो जो आधा घंटा आपने रखा हुआ है वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये गेस्ट पेपर समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। इसके अलावा हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं हमारे इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इसे डाउनलोड कर लें अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।